फिन टॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। यहाँ पे होती है बिजनेस और फाइनेंस की बातें। तो आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति और ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसने खेती का स्वरूप ही बदल दिया और आज सिर्फ खेती से वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग टीवी, न्यूज़ और हर जगह सुनते हुए आ रहे हैं कि खेती में अभी प्रॉफिट नहीं बचा, पर अगर माहौल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई खेती करे तो वो प्रॉफिट ज़रूर कमा सकता है। ये दिखा दिया गुजरात के एक किसान संजय नायक ने। गुजरात के नवसारा में एक गढ़देवा नाम का गांव है, वहाँ पे रहते हैं संजय नायक। संजय नायक ने 1986 में अपना बिजनेस छोड़ दिया। कुछ नुकसान के कारण उनका बिजनेस बंद हो गया और उन्होंने अपने पिताजी की आम की खेती ज्वाइन कर ली। पर दोस्तों, एक कहावत है ना, वंस एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर। एक बार अगर कोई बिजनेस करता है तो हमेशा बिजनेस ही करता है। तो संजय नायक ने आम की खेती को भी बिजनेस में तब्दील कर लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि संजय नायक जो आम अपने खेत में उगाते थे उसको मार्केट में बेचने गए। उन्होंने 100 रुपये का बेचा और वही आम, सेम आम जो वो उगाते हैं, वो उन्होंने सूरत में जाके पता किया तो वो उनको 200 रुपये का मिल रहा था। तो उन्होंने बोला, यार मैं 100 रुपये का बेच रहा हूँ और सूरत में वही आम 200 रुपये का लोग खरीद रहे हैं, बीच का प्रॉफिट मिडल मैन ले रहा है और मैं उगा रहा हूँ, मेरे को ही नहीं मिल पा रहा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो सीधा मार्केट में जाके आम बेचेंगे और पूरा प्रॉफिट खुद लेंगे। पर इसमें भी दिक्कत आने लगी। इसमें दिक्कत ये आई कि जब वो मार्केट में बेचते थे तो जो ज़्यादातर आम था, मतलब मान लीजिए वो 20 बॉक्स लेके गए, उसमें से 5 बॉक्स जो थे वो रिटर्न हो जाते थे, क्योंकि वो आम जो है वो क्वालिटी पे खरा नहीं उतरता था। फिर संजय नायक ने सोचा, ये जो 5-6 बॉक्सेस रिटर्न आ रहे हैं इससे तो उनका नुकसान होगा। पर एक बिजनेसमैन का दिमाग हमेशा प्रॉफिट के लिए ही जाता है, वो प्रॉफिट के लिए ही सोचता है। और बिजनेस में कितने भी परेशानी आए, देखो संजय नायक ने ये तो बोला है कि बिजनेस में दिक्कतें तो आती है, उतार चढ़ाव ये भी आता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कल लॉस भी हो ही सकता है और होगा ही। पूरी ज़िंदगी प्रॉफिट में कोई बिजनेस नहीं चल सकती है। तो उन्होंने सोचा कि अब ये जो लॉस हो रहा है इसको कैसे ठीक किया जाए। तो 1997 में संजय नायक ने एक कोर्स किया, जो फार्मर्स यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पे जाके कोर्स किया कि कैसे ये जो फल होते हैं इनको प्रोसेस किया जाता है। उन्होंने वहाँ से सीखा। उसके बाद वो प्रोसेसिंग यूनिट में काम करने लगे, वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी। फिर उनको फिर वहाँ से आइडिया आया कि वो जो आम जो वापस आते हैं उनका वो फ्रोज़न पल्प बना सकते हैं और बॉटल में उसको रख के बेच सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। स्टार्टिंग में उनको थोड़ा लॉस हुआ, पर उन्होंने एम्प्लॉयज़ की जगह अपने बीवी को, अपने बच्चों को इस काम में जोड़ दिया, जो कि पूरा दिन वो जो आम जो वापस आते थे उनका फ्रोज़न पल्प बनाते थे और उसको बॉटल में डाल के बेचा करते थे। उनकी बीवी बोलती है कि स्टार्टिंग में तो उनको लॉस हुआ, पर 1 साल के अंदर उन्होंने 5000 बॉटल बेच दिए और लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। 1 साल बाद से उनको प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ और 2007 में उनको बैंक से लोन मिला। उन्होंने लोन लिया, करीब 70 लाख रुपए उन्होंने लगाए और खुद का प्रोसेसिंग यूनिट खोल दिया। संजय नायक के पास आज करीब 20 एकड़ की ज़मीन है, खुद का प्रोसेसिंग यूनिट है और वो 35 तरीके के आम उगाते हैं अपने बागान में और सबका वो फ्रोज़न पल्प बनाते हैं, बॉटल में डालते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। पूरे गुजरात में तो वो फेमस हो ही चुके हैं, पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। आज कम से कम वो 1 करोड़ रुपए तक कमाते हैं। संजय नायक अब आम तक सीमित नहीं है, लगभग वो 20 तरीके के फलों के पल्प बनाते हैं, फ्रोज़न पल्प बनाते हैं, बॉटल में डालते हैं अलग अलग फ्लेवर में और उसको बेचते हैं। उनका जो मेन यूएसपी है कि जितने भी फल है, जितने भी पल्प है, वो सारे बिल्कुल फ्रेश है और प्योर है। कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर या फिर कलर उसमें एडेड नहीं है, बिल्कुल प्योर है और बिल्कुल खेत से उठा के वो फल मतलब फल अपने बागान से ही वो उसका पल्प बनाते हैं खुद के प्रोसेसिंग यूनिट में। संजय नायक के आज बेटे, बहू, उनकी वाइफ, सब लोग इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उनके साथ और उन्होंने 25 से 30 एम्प्लॉयज़ भी हायर
कर लिए हैं जो कि उनको मदद करते हैं काम करने में। प्रोसेसिंग यूनिट संजय नायक के बेटे संभालते हैं और जो बागान का काम है, खेती का काम है, वो संजय नायक संभालते हैं क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा नॉलेज है। संजय नायक अब धीरे धीरे पूरे इंडिया में अपनी इस आम की खेती के लिए, अपने इस फ्रोज़न मैंगो पल्प के लिए फेमस होते जा रहे हैं और उनको कई सारे सम्मान भी मिल चुके हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि आप कुड़ कुड़ के बोल तो सकते हो कि हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा, हम क्या करें, सरकार कुछ कर नहीं रही हमारे लिए, हम लोग खेती में लॉस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ परिस्थितियाँ होती है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि जहाँ पे कुछ करने को नहीं होता, जैसे कि कोई आपदा आ गई है या फिर वो जो सॉइल है वो ख़राब हो गया है, वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा किसानों के हाथ में नहीं होता है, तो ऑब्वियसली लॉस होता है, बहुत सारे किसान सुइसाइड भी करते हैं। पर अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको जितनी भी मुसीबत, दिक्कत, उनका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो व्यक्ति सोचता है कि मतलब अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अब ये तो मतलब बिज़नेस मेरा ठप हो गया है, बेकार हो गया है, इस बिज़नेस प्रॉफिट नहीं है, अब कोई पैसा आ नहीं सकता, सब डूब जाएगा, वो तो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो दिमाग से मान चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता। सक्सेसफुल वो होते हैं जो कि आपदा को अवसर बना लेते हैं। जैसे कि जिस समय संजय नायक ने भी खेती शुरू की होगी, उस समय भी खेती में बहुत दिक्कत रही होगी, जैसे कि आज भी है, प्रॉफिट बहुत कम है, उस समय भी ऐसी दिक्कतें रही होगी। पर संजय नायक ने दिमाग लगाया, एंटरप्रेन्योर का दिमाग लगाया, कैसे बिजनेस करना है ये सोचा, उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली, जहाँ से ये काम होता है जहाँ पे, वहाँ पे जाके सीखा भी, समय दिया सीखने पे, सीख के वापस आए और अपना प्रोसेसिंग यूनिट खोला, सब कुछ सीखा, ब्रांडिंग कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे पल बनाया जाता है, ये सब कुछ सीख के उन्होंने अपना फर्म खोला, अपना काम खोला और आज वो करोड़ों में कमा रहे हैं। तो ये जितने भी किसान भाई या फिर जितने भी यंग लोग देख रहे हैं, ये उनके लिए सीख है कि कभी भी किसी भी चीज़ से डरना मत, भागना मत, हारना मत, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढो और तरीके सोचो कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे इसको अच्छा बनाया जाए, कैसे इससे प्रॉफिट कमाया जाए। ऐसे ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, इनोवेटिव चीज़ें, बिजनेस मॉडल, ये सब कुछ मैं इस चैनल पे लेके आता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।